हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट। तो जो पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो हमने देखा था, तो एक बार देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए दो कॉइल्स थे, एक प्राइमरी था एक सेकेंडरी था। इस प्राइमरी कॉइल की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था और करंट आ रहा था, उसे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो जो ये प्राइमरी है उसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स लिंक्ड हुआ और चेंज हुआ, जो कि गैल्वेनोमीटर शोज कर रहा था डिफ्लेक्शन, जिससे हमें पता चल रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, प्राइमरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल है, इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, अंदर से जाके ऊपर से आएगा, जैसे सोलोनॉइड में होता है, अंदर में फील्ड लाइन पैरेलल होते हैं, बाहर में वो ऐसे वो एक लूप बनाते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी बनेगा। और यहाँ पे हमने एक करंट यहाँ पे की से कनेक्ट किए हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्राइमरी कॉइल में जब फ्लक्स लिंक्ड करेगा तो इस प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड करने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स लिंक्ड करेगा, और उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट भी इसमें प्रोवाइड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे की से इसको कनेक्ट किया। और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शोज करेगा, जिससे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं इसका क्या है। लेट द टू कॉइल्स P1 एंड P2 प्राइमरी एंड S1 एंड S2 एज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, S1 एंड S2 आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। इसे S1 और S2 को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और जहाँ पे P1 और P2 को हमने एक सेल से कनेक्ट किया है जो कि की के साथ लगा हुआ है। ठीक है, एज करंट फ्लो दो द प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2, जब आप करंट फ्लो कराओगे इस प्राइमरी कॉइल P1 और P2 में, तो फ्लक्स जो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल में वो चेंज होगा, और जो करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में। वहीं यहाँ पे बोल रहा है जब आप करंट यहाँ पे फ्लो कराओगे प्राइमरी कॉइल इस प्राइमरी कॉइल में, तो जो फ्लक्स लिंक्ड है इस सेकेंडरी कॉइल में वो चेंज होगा इस प्राइमरी कॉइल की वजह से, और जो करंट है वो इंड्यूस्ड होगा इस सेकेंडरी कॉइल में। और m जो है यहाँ पे है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल्स भी आप बोल सकते हो। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, इस किस चीज़ पे वैल्यू डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द कॉइल्स, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देयर ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कॉइल के, एरिया जो है सेकेंडरी कॉइल का उसका, नेचर कैसा है इस मीडियम का, और डिस्टेंस कितना है इन दोनों ओरिएंटेशन में, इन सब पे, इन सारे फैक्टर्स पे ये जो सेकेंडरी कॉइल की जो एक्सपेरिमेंट है जो फ्लक्स्ड है वो डिपेंड करेगी। और इसका यूनिट जो होता है वो ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी होता है, जिसको वीवर पर एम्पियर बोलते हैं, जो कि वीवर को आप न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हो, जिससे कि वोल्ट सेकेंड स्क्वायर बाई कूलम भी आता है। ठीक है, और डायमेंशन जो होता है वो M1 L2 T-2 और A-1 होता है। और अगर हमें 1 हेनरी देखना है ये क्या होता है, तो इसे देख लेते हैं। 1 हेनरी इज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द two coils if current changing at the rate of 1 ampere per second in one coil induce an EMF 1 volt in the other coil। 1 हेनरी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें अगर आप 1 वोल्ट का ईएमएफ लगाओगे, वन आप ईएमएफ दोगे इस प्राइमरी कॉइल में, तो जो सेकेंडरी कॉइल जो इस प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड है उसमें 1 एम्पियर पर सेकेंड का जो करंट है वो फ्लो करेगा, उसे आप 1 हेनरी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सारी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की जो टॉपिक्स है, जैसे कि इसमें नेक्स्ट हमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अब तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय गाइस।